मेरा नाम अभिनव है और मैं अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। अक्सर मेरा काम रात में ही होता है। सुबह से लेकर शाम तक का सारा समय मेरी कॉलेज में ही चले जाते हैं। इस बार मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने देर रात तक काम करने का सोचा है। मैं खाना लेके जाने ही वाला था, तभी मेरा दोस्त अंकित यहाँ आ जाता है। ये कहता है कि आज तो बड़े रात तक काम चल रही है तुम्हारी। असल में ये मेरा रूममेट है। मेरे पास अभी खाली समय है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ। अकेले वैसे ही मैं बोर हो रहा था। इतना कहते हम स्कूटर पे बैठ के खाना लेके निकल लिए। हम बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी सामने पेड़ गिर जाते हैं। अंकित कहता है कि किस्मत तो देखो, खराब बोले या अच्छी से, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते तो ये पेड़ हम पे गिरते सीधा। इस खाने का तो दिक्कत नहीं है, एक ऑर्डर नहीं दिया तो भी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, मगर अब हम अपने रूम तक भी तो नहीं जा सकते हैं। रास्ता तो यही है जाने का। अंकित कहता है कि चिंता मत करो, पीछे साइड से आते हुए मुझे एक रास्ता दिखा था, उससे होते हुए हम सामने से निकल लेंगे। अगर मौका मिला तो रास्ते में ये खाना भी डिलीवर कर देंगे। जॉब के साथ मस्ती नहीं कर सकते। इतना कह के हम अंकित के बताए रास्ते की ओर निकल लिए। अंकित का बताया रास्ता काफी सुनसान था, तभी अचानक से हमारी स्कूटर बंद पड़ जाती है। ये क्या हो गया? अब सर्विसिंग तो पूरी कराई थी मैंने, खराब भी इसको इसी टाइम पे होना है जब मुझे घर जाके सोना था। तभी हमारी नजर यहाँ के एक घर पे जाती है। अंकित कहता है कि किस्मत उतनी भी खराब नहीं है, वहाँ देखो एक घर, आज रात वहीं पे रुक जाते हैं ना। वैसे भी कल कॉलेज की छुट्टी है, एडवेंचर हो जाएगा ये तो बहुत बढ़िया सा। इसकी बात मान के हम दोनों इस घर पे आ जाते हैं। अंकित देख के तो नहीं लगता है कि इस घर में कोई है, फिर भी खटखटा के देख ही लेते हैं। हमें इसमें से कोई जवाब नहीं मिलता है। अंकित कहता है कि शर्मा क्यों रहे हो, सीधे घर में चलो, ये हमारा है अभी। मुझे तो वैसे ही ऐसे घर बहुत पसंद है, कितनी शांति होती है यहाँ पे। तुम्हारे मजे के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए हमें, मगर अभी दूसरा चारा भी नहीं है। एक काम करो, घर में चल के पेट्रोल ढूंढो, मिल गया तो निकल लेंगे हम लेके। पेट्रोल की जगह कुछ पैसे रख देंगे, क्या पता यहाँ पे कोई रहता हो। हम दोनों थोड़ी देर तक घर में पेट्रोल ढूंढते हैं, मगर ये घर पूरा खाली होता है। अंकित कहता है कि तो डन है, फिर इसी घर में रुक रहे हैं हम आज रात। वो कोना तुम्हारा, ये वाला मेरा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे सोना चाहिए अंकित। इस घर को देखो तो, कोई भी तोड़ के अंदर आ सकता है। भला ऐसे सुनसान घर में कौन आएगा? जो भी आएगा उसे डरा देंगे। मैं किसी भूत से कम थोड़ी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सोना है तो बारी बारी करके सोएंगे, पहले तुम सो जाओ, मैं नजर रखूंगा यहाँ पे। तुम बहुत ज्यादा ही घबराते हो। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो वैसे ही बहुत नींद आ रही है। इसके सोए आधे घंटे ही होते हैं, तभी मुझे एक शोर आता है। इस समय पे यहाँ एक औरत क्या कर रही है, और ये डरावनी सी क्यों लग रही है? देखते ही देखते इसने हमारी स्कूटर तोड़ दी। ये देख के मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही फौरन मेरी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे मैं फौरन अंकित को उठाता हूँ। अंकित अंकित, यहाँ मैंने अभी एक चुड़ैल देखी है, उसने हमारी स्कूटर तोड़ दी। कहीं भी घोड़े बेच के सोने लगता है ये। बाहर एक चुड़ैल खड़ी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो चुड़ैल हमेशा से ही देखनी थी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो दरवाजे पे ही है। ये सुनते ही अंकित फौरन बाहर की तरफ भाग गया, मगर इस जगह पे कोई नहीं होता है। ये कहता है कि अच्छा मजाक करते हो तुम, चलो अब तुम सो जाओ, देखो मैं तुम्हें कैसे डराता हूँ। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब तुम्हारा मजाक अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, चुपचाप सो जाओ, कोई चुड़ैल होगी भी तो उसे मैं देख लूंगा। मेरे सोने के बाद ये पूरे घर में टहलने लगता है, जरूर कोई जानवर देखा होगा उसने, बड़ा डरपोक है वो। तभी इसकी नजर यहाँ बेसमेंट के दरवाजे पे जाती है। यहाँ तो देखा ही नहीं था मैंने, जब तक वो सो रहा है तब तक मैं इसमें ही घूम लेता हूँ। काफी देर की खामोशी के बाद मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। अंकित कहाँ हो तुम? इसका कोई जवाब ना पाके मैं इसे नीचे ढूंढने आता हूँ, मगर तभी यहाँ किसी के चलने की आवाज आती है। ये वही चुड़ैल है। ये तो कहीं देखी देखी लगती है मुझे। अरे हाँ, ये तो कमला है, इसके बारे में मैंने सुना है। अंकित को इसने ही गायब तो नहीं कर दिया ना?
ये तो इसी बेसमेंट में चली गई। इसको नीचे जाता देख मैंने ऊपर से रास्ता बंद कर दिया। ये हुई ना बात, कमला का खेल खत्म। अब मैंने अकेले इसे हरा दिया। मैं अंकित को ढूंढने के लिए बाहर आने लगता हूँ। अंकित बेसमेंट के अंदर आ चुका है। ये कहता है कि इतनी सारी चीजें यहाँ क्यों रखी हैं? ऊपर तो सारा खाली कर रखा है इसने। जो भी घर का मालिक है काफी समझदार है, उसे पता है मेरे जैसा आदमी ये चीजें उठा ले जाता। अच्छा हुआ यहाँ पे बेड भी है, अकेले सोऊंगा राजा जैसा बिल्कुल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और देख लेता हूँ। यहाँ पे तो किसी की बॉडी पड़ी है। अंकित कहता है कि कह दो ये नकली है। ये किसके बेसमेंट में आ गया मैं? तभी यहाँ कमला आने लगती है। अंकित इसी कमरे में छिपा हुआ है। ये आके इस बॉडी को खाने लगी। अंकित सांसें रोक के बैठा हुआ है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। कमला का ध्यान बॉडी से हट गया और ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अंकित मौका पाके बाहर आ रहा है, मगर ऊपर जाने का रास्ता बंद हो रखा है। अभी ना ही कमला निकल सकती है और ना अंकित। इसको अभी भी यहाँ खड़ा देख के फौरन कमरे में चला गया। इसने इस रास्ते पे कुछ बॉक्स लगा दिए। इसे लग रहा है कमला इसे तोड़ नहीं पाएगी, मगर इसने बॉक्स लगा के और भी बड़ी गलती कर दी है। कमला को शक हो चुका है कि इसमें कोई है। अंकित को सभी जगह ढूंढ के मैं थक गया। अंकित कहाँ हो तुम? कहीं छोड़ के तो नहीं भाग गया है मुझे? एक तो इसका फोन भी नहीं लग रहा है। तभी इस बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। इसमें तो कमला को कैद किया था मैंने। कहीं ये कमला अंकित का पीछा करते हुए तो नहीं गई थी ना इसमें? मैं फौरन ये रास्ता खोलता हूँ। इसमें सीढ़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें जाना चाहिए या नहीं मुझे? हॉरर मूवीज में देखा है बेसमेंट खतरनाक जगह होती हैं। इस शोर की वजह से डर के मेरी हालत खराब हो गई। मैं कोई चीज ढूंढने घर से बाहर आ गया। कमला से लड़ने खाली हाथ जाना बेवकूफी है। डंडा लेके मैं बेसमेंट की तरफ बढ़ गया। कमला ने सारे बॉक्सेस गिरा दिए हैं। अंकित के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है अब। सामने से ये और भी ज्यादा डरावनी लग रही है और अब ये मेरी तरफ ही आने लगी। अंकित आवाज सुन के बाहर आ गया। ये कहता है कि तुम सही कह रहे थे, मुझे लगा था बस तुम मजाक कर रहे हो। बातें करने का समय नहीं है, निकलते हैं यहाँ से पहले। हम दोनों इसके बेसमेंट से निकल आए और अपनी स्कूटर के बिना यहाँ से भाग लिए। आज हमारी जान बाल बाल बची। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।